अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो बराए मेहरबानी एक दफ़ा लाइक और फॉलो पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो काइंडली वहाँ पर भी कर दीजिए। और आपने इन तमाम वीडियोस से और आने वाली फ्यूचर वीडियोस को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये हुसैन साजिद पे YouTube.com पर भी जाकर आप यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली भी तमाम वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, गेट बैक टू टॉपिक। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं कि स्टोरेज मीडियम हमने पढ़ा था पीछे कि हमें ज़रूरत होती है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो वो जो मीडिया होता है जिसके ऊपर हम अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन, चीज़ें स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट राइट एंड रीड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू और फ्रॉम स्टोरेज मीडिया। ठीक है, कि ये वो डिवाइस होती है कि एक डिवाइस होती है, स्टोरेज जो डिवाइस है ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट का हिस्सा होती है और ये आपके स्टोरेज मीडिया से डेटा को रीड करती है या वहाँ पर डेटा को राइट करती है। हमने पीछे पढ़ा था कंप्यूटर जो है वो कोई भी उसने प्रोसेस करना होता है कि इंफॉर्मेशन को उसने एक्सेस करना होता है या किसी प्रोग्राम को ओपन करना होता है या कुछ भी लोड करना होता है, वो हर चीज़ रैम के अंदर करता है। तो जब कंप्यूटर आपकी स्टोरेज मीडियम से डेटा को उठाकर अपने रैम के अंदर लोड करता है, इसको हम बोलते हैं रीडिंग। इन रीडिंग प्रोसेस स्टोरेज डिवाइस ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज मीडियम इनटू मेमोरी। ठीक है, यानी रैम के अंदर जो आपके पास रीडिंग प्रोसेस है, इसमें आप क्या होता है कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो करती क्या है कि आपके जो स्टोरेज मीडियम होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें से आपका जो भी डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन या कोई फाइल या कोई प्रोग्राम है उसको उठाकर कंप्यूटर मेमोरी में लोड कर देती है। इसको हम बोलते हैं रीडिंग। और राइटिंग इसका अल्टरनेटिव है कि जब आप रैम में से, मेन मेमोरी में से कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई प्रोग्राम अपने आप स्टोरेज मीडिया के ऊपर उसको स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइटिंग। और जब स्टोरेज डिवाइस जो है वो राइट करती है डेटा स्टोरेज मीडियम को, तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो किस डिवाइस के हिसाब से, तो वो एज अ आउटपुट डिवाइस ये फंक्शन कर रही होती है उस वक्त। और जब ये आपके स्टोरेज मीडिया से किसी डिस्क से रैम के अंदर डेटा को लोड करती है तो ये एज अ इनपुट डिवाइस एक्ट कर रही होती है। आगे अब ये आप डिफरेंट डिवाइसेस को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये सारी हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। आगे हम टाइप्स की बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, तो इसमें हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम जस्ट उसके नाम डिस्कस कर रहे हैं। अगली वीडियोस के अंदर हम वन बाय वन हर एक टाइप के ऊपर अलग वीडियो आपको मिल जाएगी कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होती है और पेपर स्टोरेज भी एक डिवाइस का नाम है और पेपर स्टोरेज भी हम इसमें करते हैं। ये सारे स्टोरेज की कैटेगरीज या इसकी टाइप्स आती हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी चंद करेक्टरिस्टिक्स की कि स्टोरेज डिवाइसेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक है एक्सेस मोड। कि एक्सेस मोड क्या होता है कि द ऑर्डर इन विच स्टोरेज मीडियम कैन बी एक्सेस, कि जिस ऑर्डर के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर आपने जो स्टोरेज मीडियम है या जो आपका डेटा इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं एक्सेस मोड। और ये दो तरह का होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मोड और रैंडम एक्सेस मोड। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाय मेहरबानी एक बार उसको सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। और आगे हम चलते हैं फर्दर। तो दो तरह के एक्सेस मोड होते हैं हमारे पास, सिक्वेंशियल एक्सेस मोड और रैंडम एक्सेस मोड। तो जो सिक्वेंशियल एक्सेस मोड होता है, इसके अंदर जो आपके पास स्टोर किया हुआ डेटा है वो एक सीक्वेंस के अंदर, एक खास एक सीरियल ऑर्डर के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और इसकी जो है डिवाइस है वो आपके पास स्टोरेज के लिए वो आपके पास मैग्नेटिक टेप होती है। और ये भी आपको मैंने एक दिखाया है, ये कैसेट्स आप यूज़ करते थे पहले। पीछे जाए हम कुछ अर्सा, कुछ टाइम हम पीछे जाते हैं तो इस तरह की कैसेट्स यूज़ होती थी। इन कैसेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑडियो सॉन्ग्स जो थे वो स्टोर होते थे। वो स्टोर्स जो ऑडियो सॉन्ग्स होते थे वो सीक्वेंस में चलते थे। आप डायरेक्टली अगर 5 या 10 सॉन्ग्स एक साइड पर इस पर
रिकॉर्डेड हैं, तो आप डायरेक्टली थर्ड सॉन्ग या फिफ्थ सॉन्ग को एक्सेस नहीं कर सकते। आप पहले सॉन्ग 1 एक्सेस करोगे या सॉन्ग 2 एक्सेस करोगे, वो इस तरह से नहीं, सीक्वेंस में जाओगे। आप पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इन केस आपको फिफ्थ सॉन्ग प्ले करना है तो आप डायरेक्ट प्ले नहीं कर सकते। आप फॉरवर्ड का बटन होता था उन MP3 प्लेयर्स के अंदर, आप फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते थे और वो आगे फॉरवर्ड होता था, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता था कितना फॉरवर्ड करना है। आप एक अंदाजे से फॉरवर्ड करते थे और जब आप पहुंच जाते थे उस पर आप उसको स्टॉप करते थे और प्ले करते थे। अगर आप उस पर पहुंच गए होते तो ठीक है, अगर आप उससे आगे गुजर गए होते तो आप उसको रिवर्स करते थे, रिवाइंड करते थे। नहीं तो आप अगर अभी आप उस जगह तक नहीं पहुंचे होते थे अपने डिजायर्ड लोकेशन पे, तो आप दोबारा फॉरवर्ड करते थे। दूसरा जो मोड है वो रैंडम एक्सेस मोड है। आप इस तरह की ये डीवीडी प्लेयर्स हैं, ये डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है इस वक्त। तो डीवीडी प्लेयर्स के अंदर क्या होता है कि आप रैंडमली कोई भी उसमें, अगर इस डीवीडी के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, आप डायरेक्टली किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे वही प्ले होगा। अब आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपने जो अपने डिजायर्ड प्लेलिस्ट के अंदर से कोई डिजायर्ड सॉन्ग प्ले करना है, तो आप वेट नहीं करोगे इससे पहले ये दो लॉन्ग प्ले हो, दो सॉन्ग जो हैं ये प्ले होंगे फिर ये वाला प्ले होगा, ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इसमें आता है कि वो इसकी स्पीड क्या होती है। स्टोरेज डिवाइसेस की जो स्पीड है वो आप किससे डिफाइंड करते हो? वो डिफाइंड होती है एक्सेस टाइम एंड डेटा ट्रांसफर रेट, कि आप किस, उसका एक्सेस टाइम क्या है, आपके डिवाइस के ऊपर जो डेटा स्टोर है, तो जो टाइम टेकन बाय द डिवाइस टू लोकेट डेटा आइटम्स फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम, उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। यूजली जो एक्सेस टाइम है उसको आप नैनो सेकंड्स में मेजर करते हैं, और एक नैनो सेकंड क्या होता है? 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड, यानी एक सेकंड का 1 बिलियन हिस्सा, उसको हम 1 नैनो सेकंड कहते हैं। एक्सेस टाइम ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस इज लार्जर देन रैंडम एक्सेस। ठीक है, इसलिए आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर और फर्दर क्लियर हो जाता है कि अगर हम कंपेयर करें एक्सेस मोड को और डायरेक्ट मोड को, तो जो एक्सेस टाइम है उसका जो होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस है उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रैंडम। आपके पास उसमें फॉरवर्ड करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपने फिफ्थ सॉन्ग प्ले करना है तो पहले सॉन्ग सपोज कि 35 मिनट्स के हैं, तो वो प्ले होंगे तो नेक्स्ट वाला सॉन्ग आपका डिजायर्ड आएगा। लेकिन आपके पास जो है रैंडम एक्सेस है, इसके अंदर आप जिस पे क्लिक करेंगे वो प्ले होगा, यानी कि उसको आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मेमोरी डिवाइस है दैट हैज लेस एक्सेसर टाइम, उसको हम कहते हैं कि ये वाली मेमोरी डिवाइस फास्टर है। फॉर एग्जांपल, accessing data in RAM can be more than 200,000 times faster than accessing data on hard disk। ठीक है, हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करना है और रैम से एक्सेस करना है, तो जो रैम वाला है वो 200,000 यानी 2 लाख टाइम्स ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। और दूसरा इसके अंदर जो एक्सेस टाइम के अंदर हम पॉइंट की बात करते हैं वो है डेटा ट्रांसफर रेट, कि टाइम टेकन टू ट्रांसफर डेटा टू और फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। की एक स्टोरेज डिवाइस है उस पर डेटा आपने ट्रांसफर करना है या उससे किसी और जगह पर आपने ट्रांसफर करना है, इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है उसको हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। और ये जो मेजर किया जाता है किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड या गीगाबाइट पर सेकेंड। सो इस तरह से आप दो पॉइंट्स की बेस पर आप कह सकते हैं आपकी कौन सी स्टोरेज डिवाइस फास्टर है, कौन सी स्लो है। और लास्ट पॉइंट है इसका कि स्टोरेज कैपेसिटी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। और यानी कि एक डिवाइस है उसके ऊपर जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जितना डेटा सेव हो सकता है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। लाइक आप लेते हैं 500 GB हार्ड है तो उसमें 500 से ज़्यादा डेटा आप नहीं सेव कर सकते, 500 GB से ज़्यादा। आजकल की जो डिवाइसेज हैं वो अप टू टेराबाइट्स ला चुकी हैं। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइसेस विद लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी यूज टू सेव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और हर बंदा प्रेफर करता है कि उसकी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।